दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लांट से आपका परिचय कराना चाहता हूँ जिसका वजूद इस पृथ्वी पर 280 मिलियन साल यानी 28 करोड़ साल से भी पुराना है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट जुरासिक पीरियड से ही हमारे धरती पर मौजूद है। जुरासिक पीरियड में हर 5वें प्लांट में से एक प्लांट साइकिड फैमिली को बिलोंग करता था और इसी साइकिड फैमिली का प्लांट आपके सामने है, जिसे डियोन यूडले के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति के ज़्यादातर पौधे पाम या फर्न की तरह दिखते तो हैं, लेकिन वास्तव में ये ना तो पाम होते हैं ना ही फर्न होते हैं और ये बहुत ही स्लो ग्रो प्लांट है और अपने नेचुरल हैबिटेट में 1000 से लेकर के 2000 साल तक जिंदा रह सकता है। कभी पूरी पृथ्वी पर राज करने वाले साइकड फैमिली के पौधों की अब सिर्फ 200 से 250 प्रजाति ही इस धरती पर पाई जाती है। इसके पौधे में ना तो फूल लगते हैं ना ही फल, फिर भी इसमें सीड्स आते हैं जो नॉर्मली अनफर्टाइल होते हैं। इसका कारण यह है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट होने के कारण ये या तो पूरी तरह मेल होते हैं या फिर पूरी तरह फीमेल होते हैं। इसलिए जब तक मेल और फीमेल प्लांट के बीजों का एक्सटर्नल पॉलिनेशन नहीं होता तब तक ये इनफर्टाइल रहते हैं। तो आज इस पौराणिक पौधे के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इसके बेजोड़ एवरग्रीन फोलियस के कारण लोग इसे डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर कंटेनर में या लैंडस्केपिक प्लांट के तौर पर ज़मीन में लगाना पसंद करते हैं। यूँ तो ये प्लांट दुनिया भर में पाई जाती है, पर ज़्यादातर इसकी प्रजाति ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। इसे इंडोर या आउटडोर दोनों जगह ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी वाटर और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट बेहद कम होती है और -10 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सर्वाइव किया जा सकता है। दोस्तों, इसके नए पत्तों में इतनी शानदार चमक होती है कि पूछिए मत, बस इन्हें देखते रहने का मन करता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद इसके पत्ते मैच्योर होकर अपेक्षाकृत मोटे और मजबूत होकर गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। इसके पत्ते झुंड में निकलते हैं और बारी बारी से नहीं निकलकर एक साथ निकलते हैं। इसके पत्तों की हाइट शुरुआत से ही 1 मीटर या उससे अधिक हो सकती है और नॉर्मली 12 से 15 वर्ष पूरा होने के बाद ही ये मैच्योर होते हैं और तभी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित होते हैं और इसका पॉलिनेशन हवा के द्वारा या कीट पतंग के द्वारा होता है या फिर मुख्य तने के बगल से निकले हुए ऑफसेट या पब्स को बाहर निकालकर बेबी प्लांट तैयार किया जा सकता है। और दोस्तों, ये प्लांट मेरे पास करीब 10 वर्षों से है। बहुत छोटा था तभी मैं इसे नर्सरी से लाया था और अभी तक मेरे साथ है। साथ ही जब तक मैं हूँ तब तक ये हमारे साथ रहेगा। प्लांट हो तो ऐसा जो कभी साथ ना छोड़े, और ऐसे प्लांट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, नो डाउट कि ये बिल्कुल ही यूनिक प्लांट है जो रेयर ही देखने को मिलता है और जब नए पत्ते निकलते हैं तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। और उस वक्त मैं इसे ग्राउंड में शिफ्ट कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये प्लांट बेहद अच्छा लगा होगा और नर्सरी में कहीं भी मिल जाए तो आप इसे ज़रूर अपने घर ले आइए। और दोस्तों, ये तार के पेड़ की एक प्रजाति है जिसका नाम रेड लेटन है। और एक बार फिर से ये रहा डायनासोर काल की एक और पाम ट्री जिसे कार्डवुड या फिर जामिया पाम के नाम से जानते हैं। ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत पाम है और जब इसके भी नए पत्ते निकलते हैं तो इसके पत्तों में इतनी चमक होती है कि बस मन करेगा कि देखता ही रहूं। और दोस्तों, ये जामिया पाम सामान्य तौर पर हर एक नर्सरी में देखने को मिल जाता है और एक बार आपके गार्डन में ये आ गया तो सालों साल आपका साथ नहीं छोड़ेगा। साथ ही इसके निचले हिस्से से कई सारे पब्स निकलते रहते हैं जिसे अलग कर आप कई सारे प्लांट खुद भी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, ये रहा फैरकेरिया प्लांट जो अपने खूबसूरत पत्तों के लिए मशहूर है। और साथ ही ये 6 फीट का ग्रीन पाइनस प्लांट अपने आप में बेहद खूबसूरत और ये मेरा सबसे पसंदीदा प्लांट है। अक्सर मैं इसे टेरेस पे ही रखता हूँ और ये पहाड़ों पर उगने वाले प्लांट हैं। इसे मैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग ज़िले से मंगवाया था। तो दोस्तों, इस तरह आज आपको हमारे छत पर कई सारे यूनिक प्लांट देखने को मिलेगा और आने वाले समय में यहाँ पर एक टेरेस गार्डन क्रिएट करने की बात सोच रहा हूँ और हमने टेरेस पे इतनी जगह भी यही सोचकर छोड़ रखा है कि भविष्य में अपना एक टेरेस गार्डन भी होना चाहिए। और दोस्तों, ये रहा साइको पाम जिसे साइकस प्लांट भी कहते हैं और कंघी प्लांट भी कहते हैं। और अब चलते हैं अपने फॉक्सटेल पाम की ओर जो कि थाईलैंड वैरायटी का है।
हमारे कंट्री में भी ये पाई जाती है, लेकिन वो इतने घने बूसी बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके पत्ते काफ़ी घने नज़र आएंगे और अपना देसी फॉक्सटेल पाम के पत्ते इतने घने नहीं होते। और दोस्तों, ये जो बनाना ट्री की तरह दिख रहा है, यह प्लांट रेवेनाला फूलों के पौधों की एक प्रजाति है, जिसे ट्रेवलर्स पाम या ईस्ट वेस्ट पाम के नाम से जाना जाता है। यह प्लांट 10 से 15 फीट लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसे सीमेंट के एक बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है ताकि आंधी तूफान में ये गिर ना पाए। और दोस्तों, ये लोलीना पाम है और इधर आप एक और लोलीना पाम देख रहे हैं जो कि काफ़ी पुराना है, और इसे भी हमने एक सीमेंट के बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है। अब दोस्तों, चलते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर की ओर, जहाँ अभी आपको एक भी फूल नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी खूबसूरत लुक। और फिर अपने टेरेस की ओर, जहाँ एक बार फिर से वो सारे प्लांट आप देख सकते हैं। और दोस्तों, और भी कई प्लांट हैं जो देखना बाकी रह गया है, तो चले और देखते हैं कि कहाँ कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये सारे प्लांट नीचे ऊपर होते रहते हैं। और अब चलते हैं हम अपने मोरपंखी प्लांट की ओर, जिसे थूजा प्लांट भी कहते हैं। और ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है, करीब 10 साल से हमारे टेरेस की शोभा बढ़ा रहा है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं मछली की पूंछ की तरह दिखने वाला एक पाम की ओर, जिसे फिस्टेल पाम भी कहा जाता है, और यह भी काफ़ी पुराना पाम है। तो ये देख रहे हैं, बिल्कुल मछली की पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे फिस्टेल पाम कहा जाता है। और ये भी करीब 10 साल पुराना प्लांट है, जिसे हमने एक बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है ताकि आंधी तूफान में ये गिरे नहीं। और दोस्तों, इस तरह आपने हमारे टेरेस पे रखे सारे प्लांट को देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।